नमस्कार, मैं सना सिद्दीकी और आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज। करोड़ कमल नगर 2 एकड़ खाली प्लॉट पर भू माफिया की नजर। करोड़ भोपाल के कमल नगर क्षेत्र में खसरा नंबर 9 का एक प्लॉट लगभग 2 एकड़ के करीब खाली पड़ा है, जिस पर अतिक्रमण किया जा रहा है। भू माफिया इस प्लॉट की नोटरी फर्जी रजिस्ट्री का झांसा देकर गरीब लोगों को अपना शिकार बनाकर सस्ते में प्लॉट बेच रहे हैं। 600 स्क्वायर फीट का प्लॉट मात्र 25 से 40 हजार में मिल जाएगा। जैसा ग्राहक वैसा पैसा। खरासा नंबर 9। आखिर ये जमीन किसकी है? ये जमीन एक किसान की है जिसकी रजिस्ट्री हरि प्रसाद नामक व्यक्ति के पिता के नाम नवाबी दौर में उर्दू में की गई थी। पिता के बाद इसका मालिकाना हक हरिप्रसाद को मिला। विवाद कब शुरू हुआ? भूतपूर्व मुख्यमंत्री ने अपने शासनकाल में इस जमीन को सीलिंग में डलवा दिया था। किसान ने इस जमीन का केस कोर्ट में लगाया, जो आज तक चल रहा है और आज तक इस जमीन पर कब्जा किसान का है। कोर्ट की आदेश की कॉपी में भी किसान को कब्जा दिया गया। जब तक फैसला नहीं आता तब तक ये जमीन शासकीय जमीन कहलाएगी। इसी कानूनी लड़ाई का फायदा आज भू माफिया उठा रहे हैं। धीरे धीरे उस पर नोटरी के नाम पर तो कहीं अवैध कब्जे के नाम पर लोगों से पैसे लेकर कब्जा करवा रहे हैं, जिसकी रिपोर्ट निशातपुरा थाने में कई बार दर्ज हो चुकी है। आज से कुछ साल पहले भी कब्जे को लेकर विवाद हुए, रिपोर्ट भी दर्ज हुई और अतिक्रमणकारी को खदेड़ा भी गया। भूस्वामी हरिप्रसाद ने इस जमीन की देख-रेख की जिम्मेदारी 1 खालिद, 2 नंदराम, 3 साजिद अहमद को एग्रीमेंट के साथ सुपुर्द की। आज फिर कुछ लोग उस जमीन पर कब्जा कर मकान बना रहे हैं। आखिर अतिक्रमण अमला खामोश क्यों? अभी ये शासकीय भूमि है और इस पर निर्माण करना अपराध की श्रेणी में आता है। जब पत्रकार आजम लाला ने प्लॉट पर कब्जा धारक से पूछा, आप यह शासकीय भूमि पर निर्माण कर रहे हैं तो आपके पास कोई रजिस्ट्री या दस्तावेज है? अवैध मकान बनाने वाले के जवाब, हमने 40 हजार में खरीदा नोटरी पर। नोटरी करवाने वाले ईरानी लोग थे जिनका नाम नहीं बताया। नगर निगम अधिकारी पर आरोप लगाते हुए बताया कि नगर निगम ने राशिद काटकर हमें अनुमति दी, जिसके प्रूफ नहीं दिखाए। नोटरी जो दिखाई वो भी कहीं और की थी। खुद ने ये भी माना कि ये जमीन शासकीय है, मगर सारे भोपाल में जब सबने कब्जा किया तो हम भी कर रहे। ऐसी कई बातें बताने लगे। अब सवाल उठता है, शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा क्यों करने दिया जा रहा है? जब केस खत्म होगा और जमीन किसान या सरकार की संपत्ति साबित हो गई, तब तक पूरी जमीन पर बने अवैध मकान को कैसे हटाया जाएगा? समय रहते इन पर कार्रवाई नहीं हुई तो सारी जमीन भू माफिया दीमक की तरह चट कर जाएंगे। सरकार और किसान सिर्फ देखते रह जाएंगे। अब देखना है कि निगम अमला अब क्या कार्रवाई करता है। इस अवैध कब्जा धारकों को हटाता है या खामोश बैठकर इनका सहयोग करता है। क्राइम न्यूज, आजम लाला। चलो स्टार्ट। नमस्कार, आदाब। मैं क्राइम न्यूज से आजम लाला। इस वक्त मैं एक ऐसी ज़मीन पर खड़ा हूँ जहाँ पर आप देखते हैं सामने ग्राउंड है जो शासकीय है और एक पार्टी का दावा है कि ये हमारी है। दोनों पर इस वक्त केस चल रहा है, वाद विवाद की स्थिति बनी हुई है। इसके बावजूद आज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कब्जा किया जा रहा है। कुछ लोगों द्वारा यहाँ पर कब्जा किया जा रहा है। बल्लियाँ भी यहाँ पर गाड़ दिए, कुछ ने लकड़ियाँ गाड़ दिए, कुछ ने यहाँ पर मलबा बिछा दिया है। और यहाँ के रहवासियों से जब हमने बात करी तो उनका ये कहना है कि यहाँ पे हमें नगर निगम ने पर्ची काट के बाकायदा अथॉरिटी दी। आखिर नगर निगम के ऐसे कौन अधिकारी है जो शासकीय भूमियों पर कब्जा करवा रहे? ऐसे कौन से भू माफिया है जो यहाँ पर सरकारी ज़मीनों को हथियाने के चक्कर में लगे हुए? किस हिसाब से यहाँ पर कब्जा किया जा रहा है, इसकी जांच पड़ताल की जाएगी और उनसे सवाल भी किया जाएगा कि यहाँ पर आखिर इस शासकीय भूमि की कौन ने रसीद काटी है और कौन ने इन गरीबों को बेवकूफ़ बना के, इन मजलूमों को बेवकूफ़ बना के ये चीज़ कह दिया है कि आप मकान बनाइए, आपको यहाँ पर कोई भी कुछ कहने वाला नहीं है और आप कब्जा कीजिए। तो आखिर ये क्या है? भू माफियाओं का पीछे षड्यंत्र है या इन गरीब लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? क्योंकि आने वाले टाइम में अगर शासन प्रशासन अपनी ज़मीन को लेना चाहेगा तो फिर इनके जो मकान बने हैं इस पर जब बिल्डोज़र कार्रवाई होगी और टूटेंगे तो इन कार्रवाई के लिए जब कार्रवाई होगी तो इनका खामियाजा इनको कौन देगा? इनका जो गरीबों का पैसा लगा है वो पैसा इनको कौन लौटाएगा? ये सवाल एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है यहाँ पर। क्योंकि ये ज़मीन पे आइए आप यहाँ से दिखाते हैं, ये पूरा ग्राउंड पड़ा हुआ है। इस ग्राउंड का उस बिल्डिंग से लेके यहाँ तक, इधर भी दिखाओ आप, यहाँ पे भी कुछ लोगों ने मलबा डाल दिया है, यहाँ पे भी मलबा डाला है। यहाँ पे इसको आगे बढ़ के कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। इनके कब्जों में आप देख सकते हैं, जबकि ये ज़मीन शासकीय भूमि में आप अगर इसका खसरा नंबर चेक करेंगे तो इस खसरे नंबर में
ये ज़मीन पूरी शासकीय भूमि है और शासकीय भूमि वो होती है जो सरकार की भूमि होती है। तो आखिर सरकार की भूमि पर कब्जा किया जा रहा है और सरकार के नुमाइंदे खामोश क्यों है? उनके सामने ये चीज़ें बार बार आ रही है। अभी हाल ही में जो इन लोगों ने बताया है, इन्होंने जो आरोप लगाए हैं कि हमें तो कुछ नगर निगम के अधिकारियों ने रसीद काट के अथॉरिटी दी है, परमिशन दी है कि आप लोग यहाँ पर मकान बनाएं। तो आखिर ऐसे कौन लोग हैं जो इनको शासकीय भूमि पर परमिशन दे रहे बनाने की? कल यहाँ पर बिल्डिंग और मकान बन जाएंगे और फिर शासकीय भूमि को जो कब्जा हो जाएगा और अतिक्रमण हो जाएगा, तो उस अतिक्रमण के लिए जो लड़ाई लड़ी जाएगी और अतिक्रमण के लिए जो कार्रवाई की जाएगी, उस बिना पर जब लोग सामने आएंगे तो उससे शासन कैसे निपटेगा? अगर आज समय रहते इसके ऊपर रोक लगा दी जाए और यहाँ के लोगों को अलर्ट कर दिया जाए कि यहाँ पर कोई कब्जा ना करे, क्योंकि आने वाले टाइम में आप परेशानी में जाएंगे और आपकी जो मेहनत की कमाई है, गाड़ी कमाई है, उसके ऊपर बुलडोजर कार्रवाई भी हो सकती है। अगर ये चीज़ आज उनको समझा दी जाए तो हो सकता है ये गरीब इन भू माफियाओं के झांसे में ना आए और यहाँ पर कब्जा करने की बात को नज़रअंदाज करते हैं। हम यहाँ के कुछ रहवासी से भी पूछते हैं कि आखिर इनका क्या मामला है और यहाँ लोगों ने जो बनाए थे किस बिना पर ये इस शासकीय भूमि पर काम कर रहे हैं। जी भाई, आपका नाम? मोहम्मद आरिफ। भाई, ये जो ज़मीन का बताया जा रहा है कि शासकीय भूमि है और शायद आप भी जानते हो या नहीं जानते, आपको पता है कि शासकीय भूमि नहीं? ये जो ज़मीन आप बना रहे हैं तो इसके ऊपर आपको जो मकान बनाने की अथॉरिटी, ये आपको क्या रजिस्ट्री आपने करवाई है या? नहीं, ये हमें लिखा पड़ी हुई है, नोटरी दी गई है। ये नोटरी किसने दी है आपको, किसने करी है? ये प्लाट ईरानियों ने काटे थे, उन्होंने नोटरी दी है। बिल्डिंग अच्छा, ईरानियों ने यहाँ के फ्लैट काटे तो उन्होंने आपको नोटरी करके दी है। तो नोटरी में जो एक खसरा नंबर यहाँ का है कि खसरा नंबर पे कि आप यहाँ से यहाँ तक ज़मीन को आप टोटल खसरा नंबर वगैरह साइन वगैरह सब करके दिया उन्होंने। आप हमें वो नोटरी दिखा सकते हैं? नोटरी लेकर आप थोड़ा सा 2 मिनट आप मंगवा दीजिए कि वो नोटरी हम देखना चाहेंगे कि आखिर पता तो चले कि ये नोटरी मतलब आपकी वैध है या अवैध तरीके से करी गई है, क्योंकि ये तो मामला शासन और प्रशासन देखेगा कि इसमें वैध क्या है और अवैध क्या है। तो इसमें हम भी नहीं जाना चाहेंगे, शासन तक के बाद जब पहुँचेगी तो वो चेक करेंगे। मगर आखिर आप ये बताएं, अच्छा यहाँ पर जो नोटरी पे कर, जबकि आप रजिस्ट्री का मामला है तो रजिस्ट्री क्यों नहीं करवा रहे? आप रजिस्ट्री करवा के दो ना। तो वो रजिस्ट्री उन्होंने कहा था आपको जब करवाना हो जाएगी। रजिस्ट्री की जगह अभी नहीं है, अभी तो ये है कि आप बना सकते हो, अभी अपना सरकारी जगह होगी तो सरकार में चली जाएगी। अब अपन कुत्ता बिल्ली से तो बच जाए। अच्छा, उन्होंने कहा कि अगर ये सरकारी जमीन होगी तो सरकार में चली जाएगी? नहीं, और उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने डायरेक्ट प्लाटिंग काटी है। उन्होंने ये नहीं कहा कि सरकारी जगह कोई नहीं खरीदता। उन्होंने हमारी काटी है अपने तो नहीं, उस लाइन की बात ही नहीं कर रहा मैं, उधर की मैं बात नहीं कर रहा कि उसमें क्या हुआ पहले। अभी जो खुली जमीन है, अब जो कब्जे हो रहे हैं, हम खाली उसकी बात कर रहे हैं। 11 साल पहले की है ये जो जमीन, ये खुली जमीन है, ये सरकारी जमीन है जिस पर केस भी चल रहा है। आपको पता हुआ है केस भी चल रहा है पहले से, इस पर पहले भी विवाद हो चुके हैं। ये जमीन ये सोलिंग में निकली हुई बताई जगह, जैसे कहें कि सोलिंग में निकली थी। अरे सिलिम में निकली थी, है तो सरकारी ना। अगर सिलिम में भी निकली तो देखिए, आप ये भी जानते हैं कि सिलिम में निकली है, आप ये भी जानते हैं सरकारी है, तो फिर जब सरकारी और सिलिम में निकली है तो उस चीज़ पे आपको लोग कैसे रजिस्टर करवा सकते हैं? ये भी चीज़ आप अपना दिन तो निकाल। चलो, आपके दिन निकाल, चलिए आपकी बात हमने समझ ली। और कल यहाँ पर अगर यहाँ पर शासन आके कार्रवाई करता है और आपका बना बनाई चीज़ को तोड़ देता है तो आपका नुकसान हुआ। ये हमें नहीं मालूम था सरकारी जगह है या नहीं है। हमें ये कह नहीं बेचा कि ये जगह सरकारी है। हमारी तो नोटरी करी, हमसे पैसे लिए, बाकायदा लिखे हुए हैं लिखा पढ़ी में कि हमसे पैसे लिए हैं। तीनों ने करी। ये क्या नाम है? ये ईरानी है, नोटरी में उनका नाम लिखा हुआ है। आपको नाम नहीं मालूम? नाम नहीं मालूम, नाम लिखे हुए हैं, उनके साइन है, सब है। हमसे अगर सरकारी जमीन का अगर किया जाता तो बेवकूफ़ नहीं, हम जमीन सरकारी जमीन कितना पैसा दिया आपने इनका? हमने इसके 40,000 रुपये। 40,000 में कितना स्क्वायर फीट जमीन दी उन्होंने? 600 स्क्वायर फीट। 600 स्क्वायर फीट की जमीन। 40,000 में यहाँ पर 600 स्क्वायर फीट का इनको प्लाट काटे गए हैं। इनका कहना है कि यहाँ पे जो ईरानी है, कोई ईरानी है, उन लोगों ने ये प्लाट काटे हैं, जबकि ये शासकीय भूमि है। इनका ये भी कहना है कि सीलिंग की ज़मीन थी ये, तो सीलिंग की ज़मीन होने में आ रही है। इसका कहना है कि शासकीय ज़मीन है, सीलिंग की नहीं, शासकीय ज़मीन है। इसका विवाद चल भी रहा है, आखिर ये ज़मीन है किसकी? जबकि इस बात की हमने जब तस्दीक की, पड़ताल की, तो हमें पता चला कि सरकारी भूमि में आ रही है। तो आखिर सरकारी भूमि पर कब्जा क्यों किया जा रहा है और आखिर इसको कब्जा करवाने वाले कौन है? शासन प्रशासन इन पर कार्रवाई क्यों नहीं करता? शासन की प्रॉपर्टी को कौन कब्जा करके निजी बनाने की कवायद इनकी जो चल रही है, इनके ऊपर अंकुश लगाने वाले
कोई नहीं है आज तक। तो इन पर जल्द से जल्द अंकुश लगाना चाहिए। हम इनकी अभी नोटरी भी हमने मंगवाई है, हम वो भी देखना चाहेंगे कि वो नोटरी में क्या है और कौन ने इनकी रजिस्ट्री करी है और कौन इसको रजिस्ट्री पे बना रहा है। हम इसकी भी पड़ताल करेंगे। और इसी केस को लेकर अभी हम यहाँ के जो नगर निगम, कुछ लोगों का ना बताया कि नगर निगम ने यहाँ पर रसीद भी काटी है, वो भी रसीद काटे नगर निगम अधिकारी, तो उनका भी पता करेंगे क्या। ऐसी ही जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। देखते रहे क्राइम न्यूज, पल पल की खबर, हर पल की खबर। क्राइम न्यूज। नमस्कार।